डीएसपी जियाउल हक की हत्या का फैसला आ गया है। 11 साल बाद मिला है न्याय। परिवार इसे लेकर के खुशी मना रहा है, उसकी आत्मा को शांति मिली है। किंतु जिन लोगों ने बहादुर डीएसपी की पीट पीट करके हत्या किया था, गोली मार दिया, वो लोग जीवन भर जेल की सलाखों में रहेंगे, यानी उम्र कैद। जीवन के अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे। अब चक्की तो नहीं पीसते जेल में, कहावत है कि आजीवन चक्की चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 25 रुपया से 40 रुपया रोज मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सजा याफ्ता कैदी के रूप में वे शुमार होंगे। जियाउल हक, जिनके हत्या के बारे में राजा भैया की कुर्सी चली गई थी, कैबिनेट मंत्री थे, अखिलेश यादव को सबसे अधिक तनाव पैदा हुआ था। उनके पूरे 2012 से लेकर के 17 तक के कार्यकाल की एक सबसे बड़ी घटना थी कि उनका कैबिनेट मंत्री, जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगा था, जिसके ऊपर लगा था षड्यंत्र का आरोप, 120B लगा था, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा था। और अखिलेश यादव ने ही सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए संस्तुति किया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने जांच बैठाया था। अब दोस्तों आइए पूरे घटनाक्रम पर हम प्रकाश डालते हैं और फिर बताते हैं कि फैसले में क्या हुआ। घटना वलीपुर गांव की है। कुंडा तहसील है, कुंडा विधानसभा है, राजा भैया का वह क्षेत्र है। राजा भैया के इलाके में एक घटना होती है। दो लोगों की लड़ाई थी। एक नन्हे यादव ग्राम प्रधान थे, समाजवादी पार्टी के थे। चूंकि राजा भैया दल में नहीं थे, स्वतंत्र चुनाव जीते थे, उनके चाहने वाले थे कामता पाल। दो लोगों की लड़ाई। एक की जमीन का बैनामा नन्हे यादव ने कराया था। नन्हे यादव उस जमीन पर अपनी बात कर रहे थे कि हमारी जमीन है, कामता पाल कह रहे थे हमारी जमीन है। यह मामला चलते 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 अब आ जाता है घटना का दिन, जब घटना होती है और फिर शुरू हो जाती है आगजनी। नन्हे यादव संभवतः पंचायत कर रहे थे। एक बात यह आती है, दूसरी बात यह आती है कि किसी झोपड़ी के पास बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे। तब तक मोटरसाइकिल से दो हमलावर आए और दोनों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाया। नन्हे यादव गिर गए। नन्हे यादव को हॉस्पिटल ले जाया गया। नन्हे यादव उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। घटना 2 मार्च 2013 की है। 2 मार्च 2013। अब नन्हे यादव के समर्थक बंदूक लेकर के चढ़ जाते हैं पाल साहब के घर। जैसा कि हमने बताया, कामता पाल के लड़कों पर आरोप लगा था, नन्हे यादव की हत्या किए हैं, मार करके भाग गए। अब कामता पाल का घर फूंक दिया जाता है। इस घटना की सूचना थाने को होती है। थाना अध्यक्ष हैं सर्वेश मिश्रा, वह आगे बढ़ते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है। इधर 2012 में पोस्टिंग हुई थी जियाउल हक की। वह अपनी छोटी सी टुकड़ी, एक विवेक कौन है, एसआई हैं, अपने हमराही, वह भी अल्पसंख्यक समाज के थे, उन्हें लेकर के चढ़ जाते हैं। दूसरे रास्ता से पहुंचते हैं। भीड़ आक्रामक थी, हमलावर थी। पुलिस को देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। फिर क्या था, अंगरक्षक और दरोगा चले भाग। थानाध्यक्ष की हिम्मत नहीं हुई मौके पर चलने की। बच गया अकेला एकलौता डिप्टी एसपी जियाउल हक, जिसके ऊपर वार करते हैं लोग। मारना पीटना शुरू करते हैं। जियाउल हक अपने ढंग से समझाते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, नहीं छोड़ेगी। भीड़ सुनती कहाँ है, भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं होता, भीड़ की कोई दिशा नहीं होती, भीड़ पगलाई हुई होती है, वैसी ही भीड़ थी। अब इसी बीच नन्हे प्रधान का भाई सुरेश, जिसकी बंदूक लोड है, बंदूक के बट से ऐसे प्रहार करता है जियाउल हक के ऊपर। जियाउल हक असहाय थे। अंगरक्षक के पास हथियार रहा होगा, दरोगा के पास रहा होगा, हथियार इनके पास तो था नहीं। अब जैसे ही बट से प्रहार करते हैं, वैसे ही उसी बंदूक से गोली निकलती है और सुरेश यादव को लग जाती है। इधर बट लगता है जियाउल हक को और उधर बंदूक की गोली लग जाती है सुरेश यादव को। सुरेश यादव भी गिर जाते हैं। अब भीड़ और पगलाती है। तब तक नन्हे यादव का लड़का पवन आता है। पवन बंदूक उठाता है, लोड बंदूक, और सीओ पर फायर झोंक देता है।
खेत में सीओ की लाश मिलती है। जब 8 बजे की लगभग घटना है शाम को, जब 11 बजे के बाद भारी पुलिस फोर्स पहुंचती है तो पगलाई हुई भीड़ तितर बितर होती है। सीओ की लाश अगल बगल खेत में मिलती है। ले जाते हैं लोग हॉस्पिटल, जहां सीओ मरे हुए घोषित कर दिए जाते हैं। इस मामले को लेकर के राजा भैया पर सवाल उठा कि राजा भैया ने ही कराया है, राजा भैया के लोगों ने ऐसा किया है। सदन में दूसरे दिन राजा भैया ने सफाई दिया, लेकिन यह आग शांत नहीं हो रही थी। अखिलेश यादव ने इसे लेकर के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के जांच की संस्तुति किया। सीबीआई इसकी जांच शुरू कर देती है। सीबीआई ने जांच में यह पाया कि राजा भैया सहित उनके जो 5 लोगों पर आरोप लगाया गया है हत्या का, साजिश का, यह सभी निर्दोष है। राजा भैया लखनऊ में थे, उनके लोग भी वहाँ नहीं थे। लेकिन इस रिपोर्ट को परवीन आज़ाद, जो जियाउल हक की पत्नी है, जियाउल हक रहने वाले मूलतः देवरिया के नून खार के हैं और नून खार का गांव है जुआफर, उस गांव के हैं। परवीन उसको चुनौती देती हैं, सीबीआई को चुनौती देती हैं, तो मामला जाता है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने भी इस मामले की सुनवाई किया और सीबीआई जांच को सही पाया कि राजा भैया इस मामले में नहीं है। फिर बवाल उठता है इस मामले को लेकर के। बहरहाल यह मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैसा खेल, यह कैसी घटना, जहां डीएसपी मारा जाता है, लोग पीट पीट करके मार डालते हैं, गोली मारते हैं, और डीएसपी के अंगरक्षक को खरोच तक नहीं आई, उसके दरोगा को खरोच तक नहीं आई, थानाध्यक्ष सुरक्षित रहा, पुलिस फोर्स में किसी को कोई एक चोट दिखाई नहीं दी और सीओ मारा गया। यह कैसी घटना है? फिर से जांच करो। जांच होती है, 3 महीने का समय देता है। इधर मामला कोर्ट में चल रहा था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने 5 अक्टूबर को 10 लोगों को दोषी पाया। इधर नन्हे प्रधान का बेटा पवन जेल में से लिखता है परवीन आज़ाद को एक पत्र लिखता है 3 पन्ने का और कहता है कि हम लोग इसमें दोषी नहीं हैं मैडम, असली दोषी तो राजा भैया के साथ साथ यह लोग हैं, इन लोगों ने ही जियाउल हक को गोली मारा है। बहरहाल वह पत्र भी कोर्ट में लगाती हैं परवीन आज़ाद। अब यह सब मामला चल ही रहा था। इस बीच 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। उम्र कैद की सज़ा का मतलब यह नहीं है कि 20 साल में चले आएंगे। उम्र कैद का मतलब कि आजीवन, जीवन भर, जीवन के अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे, मेहनत करेंगे। 25 रुपया रोज़ मिलेगा, नहीं तो 40 रुपया मिलेगा यदि कुशल श्रमिक होंगे तो। यही है, कुल मिला के 60-70 से नीचे ही अभी तक है। दिन में काम करेंगे, रात में भी काम पर लगाया जाएगा और इतना ही मिलेगा। आइए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस टिप्पणी को भी हमने बताया। जिन लोगों पर सजा हुई है 10 लोगों के, उनमें उनके नाम है फूलचंद यादव, पवन यादव जो ग्राम प्रधान नन्हे यादव के लड़के हैं, मंजीत यादव हैं, घनश्याम सरोज हैं, छोटे लाल यादव हैं और हैं राम लखन गौतम, राम आश्रय, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल। 19,500 रुपये एक एक पर जुर्माना भी लगाया गया है और यह जुर्माना दिया जाएगा पीड़ित परिवार को। जियाउल हक के पिता शमसुल हक अभी तक जिंदा हैं, मौलाना हैं और उनकी पत्नी हैं हजारा खातून। इन्होंने कहा है कि इतने वर्षों बाद बेटे को जिन लोगों ने मारा है उससे सज़ा हुई है, इससे कलेजे को हमारे ठंडक पहुंची है। तो दोस्तों, यह रहा। अब अगले वीडियो में हम फिर से बताएंगे कि राजा भैया का क्या हुआ। सीबीआई से बच गए, क्लोजर रिपोर्ट दिया, उच्च न्यायालय से बच गए, सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ नहीं हुआ, राजा भैया का मंत्रालय चला गया, फिर अखिलेश यादव से संबंध कैसे मधुर हुए, आज की स्थिति क्या है और क्या हुआ जियाउल हक के परिवार का, सरकार ने उस परिवार को, पीड़ित परिवार को कौन सी सुविधा दिया, और यह भी बताएंगे कि परवीन आज़ाद का क्या हुआ। दोस्तों, यह रहा कुंडा, प्रतापगढ़ का कुंडा क्षेत्र, जहां की यह घटना आज चर्चा में बनी हुई है। इसे मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं और फॉलो अप भी करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ बहादुर डीएसपी जियाउल हक की हत्या में जिन 10 लोगों
को सजा हुई है उनके बारे में बताया। 3 अपराध दर्ज हुए थे एक साथ, जियाउल हक की हत्या का, पहले नन्हे ग्राम प्रधान का, जियाउल हक की हत्या का, तीसरा सुरेश यादव। 3 लाशें एक साथ उठी थीं। परिवार तबाह हुआ और वो जमीनिया वैसे की तैसे ही है, कोई असर नहीं हुआ। इसलिए सावधान, ऐसे मामलों का निपटारा मिल बैठ करके करें, कोर्ट पर विश्वास करें। और ऐसे अगर करेंगे तो तबाह हो गए, दोनों परिवार तबाह हुए, एक परिवार नहीं हुआ और तीनों परिवार तबाह हुए हैं। भले ही परवीन आज़ाद को सरकार ने एक अच्छे पद पर बैठाया, किंतु तबाही तो तीनों तरफ हुई। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।